हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन बात कर रहे थे राजस्थान के इंट्रोडक्शन पर और उसमें मैंने बात की थी कल राजस्थान के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, राजस्थान का पॉलिटिकल सिनेरियो। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की। आफ्टर इंडिपेंडेंस राजस्थान का जो फॉर्मेशन था वो किस तरह से हुआ। भारत में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरे इंडिया का इंटीग्रेशन करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को इंडिपेंडेंट किया तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिसमें राजस्थान भी एक था, जहां पर राजपूत डायनेस्टी थी, ठिकाने थे। और उनको ये उन्होंने फ्रीडम दी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मर्जिंग करें, चाहे वो इंडिया में मर्जिंग करें, और चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इन रियासतों से बात की और इनके बात करने के बाद इनका जो फॉर्मेशन था तो वो जो है इंटीग्रेशन के रूप में सामने आया। और राजस्थान जो प्रेजेंट है इसका फॉर्मेशन होने में 7 स्टेप्स के अंदर जो है इसको बना है ये। तो इसके जो फर्स्ट स्टेप में बात की जाती है कि राजस्थान में सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ 18 मार्च 1948 को। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और चीफ शिप ऑफ नीमराणा को जो है शामिल किया गया। और ये इसको मिला करके जो है ये चीफ मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो ये सबसे पहला स्टेप था जिसमें राजस्थान के इंटीग्रेशन की तरफ अपना एक मूवमेंट किया। और माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर इसका जो नाम था वो बना। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आया, सेकंड स्टेप में संयुक्त राजस्थान या यूनाइटेड राजस्थान के रूप में ये दिया गया 25 मार्च 1948 को। इसमें कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, कुशलगढ़ को मिला करके और एक जो स्टेट बना उसका नाम था यूनाइटेड राजस्थान। और कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया राज प्रमुख। और इसकी राजधानी जो थी वो कोटा रखी गई। थर्ड स्टेप जो इसका था वो संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का जो था, मर्जिंग ऑफ मेवाड़ इन यूनाइटेड राजस्थान, ये 18 अप्रैल 1948 को जो है इसका फॉर्मेशन था। और इसमें जब यूनाइटेड राजस्थान में मेवाड़ को मिलाया गया तो माणिक्यलाल वर्मा जो हैं इनको राज प्रमुख बनाया गया। और मेवाड़ के जो महाराणा, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को और मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनको राज प्रमुख बनाया गया। फोर्थ स्टेप अगर हम देखते हैं इसका तो वो है ग्रेटर राजस्थान। ये 30 मार्च 1949 को फॉर्म हुआ था। और ग्रेटर राजस्थान में जो है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जो राजपूत डायनेस्टीज थी इनको मिला करके और ग्रेटर राजस्थान का फॉर्मेशन किया गया। प्रधानमंत्री इसमें हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और राज प्रमुख जो है जयपुर के महाराजा मान सिंह जी को बनाया गया और जो है इसकी राजधानी जयपुर की गई। फिफ्थ स्टेप जो था इसका वो यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान के रूप में संयुक्त बेहतर राजस्थान, ये 15 मई 1949 को जो है बनाया गया था। और इसमें जो है मत्स्य संघ का जो है इसमें मर्जिंग हो गया था। इस प्रकार जो है हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बने। और सिक्स्थ स्टेप जो था 26 जनवरी 1950 को, इसमें जो यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान था इसमें आबू दिलवाड़ा को छोड़कर शेष जो सिरोही का जो पार्ट था वो मिला दिया गया और इस प्रकार इसका जो नाम था वो राजस्थान बना। 26 जनवरी 1950 को इस स्टेट का नाम ग्रेटर यूनाइटेड राजस्थान से राजस्थान बना। और जो लास्ट वन था सेवेंथ स्टेप, इसमें इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन के नाम से। और उसके अंदर भारत को भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार मिला। उसमें अगर हम देखते हैं
कि मुंबई को जो है मराठी लैंग्वेज वाले महाराष्ट्र के रूप में और गुजराती लैंग्वेज वाले गुजरात के रूप में पहचानने लगे, या साउथ में अगर हम देखें जो जहाँ तमिल लैंग्वेज थी वो तमिलनाडु, जहाँ मलयालम था वो केरला, जहाँ तेलुगु था वो आंध्र प्रदेश के रूप में सामने आया। इसी प्रकार जो हिंदी लैंग्वेज थी उसको हरियाणा, और जो पंजाबी लैंग्वेज थी उसको पंजाब के रूप में अलग से स्टेट बनाया गया। राजस्थान में खास तौर से अगर हम देखें तो सिरोही की आबू एवं दिलवाड़ा जो तहसील थी इनको राजस्थान में मर्ज किया गया, और मानपुरा तहसील का एवं सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान में मिलाए गए, और अजमेर जो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में था वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में 7 स्टेप में पूरा हुआ, और वर्तमान जो स्थिति है राजस्थान की वो 1 नवंबर 1956 को आई। पॉलिटिकली अगर हम उसको देखें तो जो आज हमारा जो पॉलिटिकल एरिया है वो 1 नवंबर 1956 के रूप से समय से देखा जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के जो निर्माण में जो व्यवस्थाएं थी उस वक्त, क्योंकि यहाँ जमींदारी प्रथाएं थी, राजपूत राजाओं का राज था, ठिकाने थे, और 19 रियासतों में अगर हम देखें प्रमुख रूप से, तो ये उस वक्त एक बहुत बड़ा एक विकट समस्या के रूप में था कि ये या तो इंडिपेंडेंट रहे, या ये पाकिस्तान में जाएं, या ये इंडिया में मर्ज हों। तो इस प्रकार एक सूझबूझ के साथ राजस्थान की जनता के सहयोग से, सरदार पटेल के एक हस्तक्षेप से जो है राजस्थान की सारी जो रियासतें और जो ठिकाने थे इनको भारत में शामिल किया गया, और इस प्रकार राजस्थान का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि कल जो हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में, वो राजस्थान के जो इंट्रोडक्शन के बाद जो इसका सिलेबस शुरू होता है, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट आता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के जो लैंड फीचर्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी कि राजस्थान में कौन कौन से जो यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, उसमें राजस्थान को किस प्रकार कैटेगराइज किया गया है, चाहे वो डेजर्टिक हो, चाहे वो माउंटेनियस हो, चाहे वो प्लेन एरिया के रूप में हो, चाहे वो प्लेटोज के रूप में हो। तो फिजिकल जो इसका पार्ट है, क्योंकि राजस्थान को जब हम स्टडी करेंगे तो 2 मेजर चीजें आती हैं हमारे सामने, एक ज्योग्राफिकल एरिया और एक फिजिकल एरिया। फिजिकल मींस केवल जो नेचुरल जो पार्ट है इसके ऊपर, जो टेरेन के ऊपर, या जो भी हम देख सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वो सारा का सारा हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल में। जबकि ज्योग्राफिकल जब हम पार्ट इसका स्टडी करेंगे, चाहे वो राजस्थान का डेजर्ट हो, चाहे वो राजस्थान का माउंटेनियस पार्ट अरावली हो, या वो प्लेन एरिया हो, चाहे वो प्लेटो रीजन हो, ज्योग्राफिकल में कल्चरल विद फिजिकल फीचर्स को हम इंक्लूड करते हैं। जबकि फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो फिजिकल में केवल हम जो नेचुरल जो हमारे पास पार्ट है विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी, वो सारा का सारा हम जो है फिजिकल में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, और 1 बाय 1 उसको मैं नेमली बता देता हूँ कि राजस्थान में 5 जो हम फिजिकल डिवीजन करते हैं। पहला जो है डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट डेजर्ट के रूप में देखते हैं, फिर उसके बाद जो है लिटिल डेजर्ट है, फिर जो अरावली रीजन है इसको भी हम पार्टली डिवाइड करते हैं, नदर्न अरावली, सेंट्रल अरावली, सदर्न अरावली, अजमेर मेवाड़ा हिल्स के रूप में। उसके बाद जो हम डिवाइड करते हैं वो प्लेन एरिया के रूप में, जो खासतौर से रिवराइन बेसिन के रूप में आता है, चाहे वो बनास रिवर का बेसिन हो, चाहे वो चंबल बेसिन हो, चाहे साउथ में हम देखें तो माही का बेसिन हो। इसके बाद जो पार्ट आता है वो हाड़ौती प्लेटो का है, उसको भी पार्टली हमने डिवाइड किया है, वो विंध्यन एस्कारपमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो ब्लैक सॉइल रीजन के रूप में हो। तो इस प्रकार राजस्थान जो फिजिकल डिवीजन अपने रखता है इसको हम स्टडी शुरू करेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ राजस्थान का जो फॉर्मेशन था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।